जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में। आज हम मौजूद हैं मॉडल टाउन में एक जानी मानी हस्ती, लाहौर की कबूतर परवरी का एक बहुत बड़ा नाम, जनाब उस्ताद यासिर भट्ट साहब की तरफ। और इनसे आज पूछेंगे जो आज की बाजी उड़ी है उसके बारे में भी, और जो आजकल शौक़ चल रहा है उसके बारे में, और मज़ीद इनसे पूछेंगे कि आइंदा जेट में क्या प्लानिंग है इनकी। तो हम चलते हैं उस्ताद यासिर भट्ट साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से ठीक ठाक। क्या पोजीशन जा रही है आज? माशाल्लाह बाजी उड़ी हुई है। आज जी 5 कबूतर बैठे हैं, अपना 6 टूर्नामेंट है उसमें हिस्सा लिया हुआ है और कुछ दोस्तों के साथ बाजी है, बाजी उठ रही है। 5वां कबूतर बैठा है 2:33 पे, 2 ऊपर हैं कबूतर, 2 कबूतर ऊपर। अच्छा माशाल्लाह। तो नज़र आ रहे हैं शो? नहीं अभी शो नहीं हुआ। सही। तो आज टूर्नामेंट्स में कितने में हिस्सा? 6 में? हाँ 6 टूर्नामेंट है। उनमें मेन लाहौर के कितने टूर्नामेंट? उसमें आप कह लें उड़ान है, पहचान है और लियाकताबाद टूर्नामेंट है, फ्रेंड्स ग्रुप है, मेला सजना का, इस तरह कुछ 6 कप हैं जिसमें हमने टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। तो क्या समझते हैं आज का मौसम पहले के एतवारों से डिफरेंट है? आज बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले टेम्परेचर 31-32, आज माशाल्लाह टेम्परेचर जो है वो भी अच्छा है। अच्छा 38-39 तक तो चला गया टेम्परेचर। तो आज काफ़ी लाहौर में अच्छे परवर कबूतर जितने भी हैं उनके कबूतर 12 से लेके 2 बजे तक बहुत काफ़ी तादाद में लोगों के कबूतर बैठे हैं। अच्छा, लोग तो लाहौर में मांगते हैं गर्मी जी, तो आज पड़ गई, तो आज 12 से 2 बजे तक क्यों बैठे हैं? बस वो आप कह लें कि पीछे ठंडे मौसम थे, कबूतर ज़रा अच्छे उड़ रहे थे सब दोस्तों के, और वो कोई ऐसी अभी वो लोग कबूतरों ने ऐसी गर्मी भी नहीं देखी थी, आदी नहीं थे। हाँ आदि नहीं थे। ये वजह हुई है, एकदम ज़रा गर्मी पड़ी है। एक आपको पता है जब बंदा कोई भी गेम करे, जैसे आप वॉक करते हैं, जब तक पसीना नहीं आएगा तो वो चीज़ नहीं। आज वो पहले दिन हुआ है, कबूतर ऊपर से निकले हैं फिर चले आए नीचे। अच्छा बट साहब, हवा का भी तो एक हवा भी थी, आज दबाव वाली हवा थी, सुबह से चल रही है और अभी तक है, हवा भी है, लेकिन सुबह बहुत तेज थी, ज़्यादा थी हवा। बिल्कुल कबूतर नीचे दब रहे थे कबूतर, जो तो नीचे रह गए ना वो नीचे रह गए, जो ऊपर बुलंदी में चले गए वो कबूतर दोस्तों के उड़ के बैठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो आगे की कोई प्लान है आपके जेट तक के? जेट जी इंशाल्लाह हर साल उड़ाते हैं, पिछले साल भी हमने उड़ाया था अल्हम्दुलिल्लाह। सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, लाख वाले में भी, 20 वाले में भी, 10 वाले में भी, 5000 वालों में भी बाजियाँ भी लगी थी, और साथ आस बाल्टी से भी लगी थी। साथ चेयरमैन साहब के साथ भी पैकेज की बाजियाँ थी, उधर भी पैकेज की और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट था। सही, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा है। तो इंशाल्लाह इस साल भी है जी, 7 बाजियाँ लगी भी हुई हैं दोस्तों के साथ, तो इंशाल्लाह उड़ेंगे, लाजमी उड़ेंगे। तो आपकी बेसिकली पार्टी जो है उस्ताद बहुत शमस पार्टी है, और उस्ताद आपके जो है राना अजमत अली कुक्कू साहब और चौधरी सकी मोहम्मद भट्टी साहब हमारे, आपको पता है। बिल्कुल ऐसे करता धरता तो वो ही है हमारे। बिल्कुल ऐसे ही। अपने ग्रुप को लाहौर में अरसद राज से हम देख रहे हैं कि बड़ा छाया रहा है हमेशा से। अभी भी काफ़ी नामवर छते हैं जो आपके ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो उनको अब आप किस पोजीशन पे इस ग्रुप को आप पूरे को देख रहे हैं? इंशाल्लाह इस दफ़ा भी, पिछली दफ़ा भी अच्छी परफॉर्मेंस थी सब दोस्तों की हमारे ग्रुप में, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अच्छी हो। अभी सुहेल अंसार खान साहब एक बहुत बड़ा नाम, हमारे उस्ताद मौज़म राना अज़मत अली कुक्कू साहब, उनकी छत एक बहुत बड़ा नाम है। और बड़े दोस्त हैं, आसफ वाइट हाउस वाले हैं, नवीद जट साहब हैं, और जितने भी हमारे सलाउद्दीन साहब हैं, हमारी छत है, और बड़े दोस्तों की छतें हैं, अलाउद्दीन भट्ट साहब हैं। मतलब अच्छी छतें हैं हमारी लाहौर में, जो एक अच्छी पोजीशन पे आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल भी अच्छी आएंगी इंशाल्लाह। बट साहब अगर जाएँ हम कबूतरों की तरफ, तो लाहौर के अलावा भी देखा जाए पंजाब में या पंजाब से बाहर, पाकिस्तान से बाहर भी जाएँ, तो जो कबूतर पहचान बने ज़्यादा, उनका ताल्लुक आपकी पार्टी से ही है, क्योंकि चौधरी वाले कबूतर कहलाते हैं चौधरी साहब के नाम की वजह से, जी। तो वो उन कबूतरों ने बड़ी पहचान बनाई। लेकिन कबूतर तो लाहौर में हर तरह के तकरीबन उड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या समझते हैं अच्छे कबूतर कौन से हैं ज़्यादा, और अगर टैडी ही हैं तो उसकी वजह क्या है? सर टैडी ही कबूतर सबसे अच्छे हैं, जो हमें पसंद भी हैं और उड़ते भी बहुत हैं, इनका सामने ही कोई नहीं है।
उड़ उड़ के सूख जाते हैं ये कबूतर। हाई ये आप कह लें इतनी बुलंदी में उठते हैं ना ये कबूतर, और ये घर आते हैं, इनकी वापसी है। आप देखें जितने भी दोस्तों के पास है बेशुमार कबूतर है, हर रंग के हैं, पर जिसमें टैडी डला हुआ है ना उसकी परवाज़ बहुत ही अच्छी है और उनकी वापसी बहुत है, वापसी बहुत है। बहुत है। और जो दूसरे दो घरों के भी टैडी बड़े मशहूर हुए हैं, मेहरों के भी हुए हैं, मियाँ साहब के टैडी भी हैं, तो आप लोग उन टैडियों से इन टैडियों को बेहतर समझते हैं कि वो भी अच्छे हैं, ठीक है? नहीं देखें जी, हर बंदे की अपनी चॉइस है, लेकिन हमें अपने उस्तादों के बहुत पसंद है कबूतर। इनमें उनमें कोई फ़र्क भी है? देखिए जी, फ़र्क तो है ना, कलर का भी फ़र्क है, रंग का, हर चीज़ का, आँख का, हर चीज़ का फ़र्क है, हर चीज़ का इन कबूतरों में फ़र्क है। तो हमारे जो उस्तादों वाले चोई सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले हैं ना, आप देखेंगे पाकिस्तान में तो उड़े हैं, इन्होंने जाके दुबई में या जहाँ भी उड़ाए हैं, मतलब उन्होंने कमाल कर दिया इन टैडी में। बिल्कुल ऐसे वो अभी भी वो लोग जो हैं इन्हीं कबूतरों के पीछे ही उड़ते हैं। हाँ, दुबई में तो लोगों ने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार ऐसे ही है जी, रखे हुए लोगों ने, जितने भी वहाँ के उस्ताद हैं, अरबी हैं, सब चोई साहब के जो शागिर्द हैं उन सब ने यही रखे हुए हैं। इन्होंने जाके वहाँ बताया ना 53-54 टेम्परेचर में कि शाम बैठे हैं ये कबूतर। बिल्कुल ऐसे। नहीं तो कभी दुबई में भी कबूतर बैठे थे इतने बजे, कभी भी नहीं। आग पड़ती है वहाँ पे, मैं जाता रहता हूँ। हाँ। बहुत गर्मी है यहाँ से, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे भी शाम बैठते हैं। अच्छा, ये जो कबूतर है इनमें आप किन कबूतरों को किस तरह का स्ट्रक्चर जो है आप समझते हैं कि हर जगह काम करता है, लाहौर में भी कर रहा है, दुबई में भी कर रहा है, क्या वजह है इनके इतना ज़्यादा अच्छा होने की? देखिए जी, इनको बड़ा अच्छा चोई साहब ने मैनेज किया है इन कबूतरों को, एक साइज़ भी बनाया उन्होंने, एक अच्छा साइज़ बना है। अब बाज़ दोस्त तो ये भी कहते हैं, देखें जी वो बड़ी हर बंदे की अपनी है जी चॉइस, वो कोई कहता जी बड़ी हड्डी, कोई कहता जी छोटी हड्डी। अब हम इनको कंपैरिजन करें हड्डियों तो ठीक है, हर चीज़ मैनेज होती है, ब्लड भी अच्छा, पढ़ भी अच्छे, हर चीज़ इसमें काउंटिंग करती है। तो ये कबूतरों में हमने तो ये देखा कि इनको जिनमें भी क्रॉस में दिया है ना, इन्होंने अखीर कर दी है, उस कबूतरों में अखीर की है इन्होंने। हर बंदे के अच्छे, हम तो किसी को देखें जी बुरा कहते ही नहीं है, बट हमें ये पता है कि हमारी नज़र में चोई साहब से अच्छे जो इनके टैडी कबूतर हैं उनकी क्लास ही और है। बिल्कुल सही। लाहौर के अलावा कि पंजाब में भी कभी गए हैं, किसी की छत पे शौक किया होगी? मैं तो किसी के छत पे कामरान भाई नहीं जाता, बहुत कम दोस्त है मेरे जिनकी मैं तरफ जाता हूँ। पंजाब या लाहौर में भी मैं बहुत कम जाता हूँ, कभी गया अगर कोई आप कह लें कोई 2-4 दोस्त ही हैं, कभी कभार गए हैं। मैं अपने उस्ताद मुज़म की छत पे जाता था, या चोई साहब की जब बाजियाँ उड़ती थी तब जाते थे, या सुहेल अंसार खान साहब हमारे भाई हैं उनकी छत पे जाता हूँ, अदरवाइज़ बहुत कम मैं जाता ही नहीं। और पिछले को 10 साल पहले तो आपको पता है कि जब टूर्नामेंट उठते थे उसमें मैं अपना, मेरे पास सेक्टर इंचार्ज भी मैं रहा हूँ 5-6-7 साल, सारे पेपर्स वगैरह, फिर मुंशियाँ डलती थी तो वो हम साथ बैठे होते थे जब डलती थी। तो अब उम्र के हिसाब से अब वो तरीकाकार भी चेंज हो गया ना, व्हाट्सएप आ गया, अब व्हाट्सएप भी है, तो अब तो वो समझे मीडिया बहुत फास्ट है। हाँ, घर बैठे हर चीज़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है वो, इसलिए वो चीज़ें सेक्टर इंचार्ज वाली जो है कम हो गई हैं। अब कबूतरबाजी में जिद्दत भी बहुत है। लेकिन आप समझते हैं कि वो सेक्टर इंचार्ज वाला काम ठीक था या ये वाला अब बेहतर है? मेरा ख्याल है वो ठीक था। वो ठीक इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि सुबह से आप निकले होते थे, कभी उस छत पे, कभी उस छत पे, कभी उस छत पे। तो वो एक इंट्रोड्यूस भी, जिन दोस्तों को नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, आप कौन है, वो एक तारफ भी हो जाता था। अब तो ये है कि फोटो सेशन ही है सारा कुछ, आपको पता है। अब वो बात नहीं रही। उसमें ये था कि झगड़ों का ये जो नया तया हो गए कि जी हर बात पे कसम दे दो, वुजू कर लो, वो बातें भी नहीं थी उसमें। वो भी नहीं थी, लेकिन हमने भी, आप हमारा जैसे ये इलाका है, हमने इस पे एक ये आज से उम्र भी गुजारी। हमने 10-15 दिन पहले एक फ़ैसला किया है, मैंने बैठ के, क्योंकि इस इलाके से मैं मोरी भी हूँ, मुझे उन्होंने नुमाइंदा अपना चुना हुआ है, और दूसरी तरफ से रियाज पार्टी से उस्ताद अमजद को चुना हुआ है। हम लोगों ने एक पिछले दिन एक फ़ैसला किया है कि रफड़ को थे 200 में, हमने उसमें कहा यार जिस बंदे ने अगर कुरान पाक उठाना है या जिस बंदे ने बाइबल उठानी है ना, हमने उसका फ़ैसला नहीं करना। नंबर 1 सही, अगर इस पे फ़ैसला करना है तो हमारी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से नहीं, मैं कह रहा, हम लोगों ने ये फ़ैसला दोनों ने किया था कि यार हमने उस बंदे को, हमने दोस्तों को कह दिया कि यार असी उसकी छाती बयान कर देंगे,
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ अगर कुरान पाक ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ है या किसी किताब ਨੂੰ हाँ ਲਿਆਣਾ जो है, उसूल है उसके मुताबिक चलो उसके बस, असूल के मुताबिक चलें बस, सही हो। सीधी सी बात है। कबूतरबाजी के जिद्दत देखें जी, वो तो चोई साहब ही लाए हैं, और जब उन्होंने उड़ाए हैं कबूतर तब मेरा ख्याल लाहौर में चंद ही एक ही छत्ती होंगी जिनके शाम बैठते थे, आपको पता है। बिल्कुल ऐसी चैंपियन रहे हैं चोई साहब, तो हाँ, सामने ही बिल्कुल। कोई नहीं है। फिर शौक होता रहा, हम देखते रहे उनका, फिर वो बीच में आपको पता लास्ट टाइम फिर वो छोड़ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर बंदा, ज़ाहिर एक टाइम ही होता है ना हर चीज़ का, फैमिली को भी देखता है, सारा कुछ, सारे मसले मसाइल होते हैं। अच्छा बट साहब ये बात आपने जो बीच में पॉइंट दे दिया ना, फैमिली को भी देखना था, इस पर ही हम थोड़ी सी छोटी सी बात करते हैं कि कबूतरबाजी में अब जो हालात चल रहे हैं, मतलब एक तो रिस्पेक्ट बहुत कम होगी, वीडियोस में व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप देखते रहते हैं, बड़ी अजीब अजीब बातें भी मिलती हैं। तो आप खुद एक बिजनेसमैन तबके से ताल्लुक़ है आपका, मतलब उसके बाद आपने फैमिली भी देखनी है, बिजनेस भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, उनकी स्टडी है, कारोबार में लोगों के 100 मसाइल हैं। जैसे आज भी आप मीटिंग थी आपकी, आप चले गए थे, बाद में अब आए हैं, तो इन चीज़ों को सबको आप देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इनको किस तरह से मैनेज किया आपने, और नए आने वाले शौकीन या जो कारोबारी हज़रात जो शौक करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे, तो क्या उनको टिप देंगे, किस तरह से वो इन चीज़ों को सबको मैनेज कर सकते इससे सबसे पहली तो बात है कि स्पोर्ट्समैन का मुजाहरा करना चाहिए, हमेशा वो अच्छे तरीके से कबूतरबाजी करे, अच्छा मुहाबत हो, अच्छा आपका वो सारा टीम एक अच्छी होनी चाहिए आपकी, फिर कबूतरबाजी हो सकती है। एक टीम होती है जो आप रखते हैं सैलरी पे, वो एक टीम होती है जिसको सैलरी तो चाहिए, ज़रूरत है हर इंसान की, लेकिन दिल से मगर नहीं। उसको जनून हो। हाँ जैसे कि उस्ताद बहू जी हैं, माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, आपको पता है लास्ट टाइम आज से कुछ 6-7 साल पहले जब गोगी भट्ट साहब ने और शेख सनैन साहब ने सरमत कुरैशी की छत बनाई थी, जी आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो 2010 की बात है, तो लारंस में जी जी ला, तो उन्होंने वहाँ पे शौक किया था, तो उस्ताद बहू टोए वाली वहाँ पे थे, और आपको पता है वो कैसी लाजवाब परफॉर्मेंस थी। हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, कि वो 2-3 साल या 4 साल जो किया डंके की चोट पे शौक, टंके की चोट पे शौक किया, और मेरा ख्याल है शायद ही कोई छत हो जो उनके नीचे नहीं हरी, और लगातार हरी है माशाल्लाह। बहू जी वहाँ कबूतर उड़ाते थे, ज़िंदगी इन्होंने वहाँ पे कबूतरबाजी पे, और हमने भी इनसे ही सीखा है कबूतरबाजी। हमारे दादाजी भी उस्ताद थे, हमारे वाले साहब भी उस्ताद हैं, आगे हम भी उस्ताद हैं, लेकिन कबूतरबाजी जो है ना, हम 2006 में के साथ 6-7 में मैं राना साहब का शागिर्द हुआ था, तो शादी पग ली थी मैंने। तो बेसिकली आज मेरी भी 48-49 एज हो गई है, और कबूतरबाजी हमने उस्ताद बहू टोए वाले से सीखी हुई है। क्या बात है, क्या समझे, आज भी हम डंके की चोट पे कहते हैं कबूतरबाजी हमें बहू जी ने सिखाई है। जब मैं यहाँ मॉडल टाउन में 1996 में आया था ना, तो हम बड़े मतलब छोटी उम्र के थे, 24-25 साल मेरा ख्याल उम्र थी, तो हमने निकड़े पहनी, ऊपर हमारे कैप होनी, तो हमने आके यहाँ छत बनाई, तो हमने लोगों के साथ जब कपों में एंट्री कराई और बाजियाँ लगाई ना, तो यहाँ के लोगों को पता लगा था कि कबूतर शाम को भी बैठते हैं, और पहला कबूतर 2-3 बजे बैठता है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, उस्ताद हसन शाह साहब को बहुत हो गए जी जी, तो मेरी बादियाँ लग गई, मताब शाह साहब और कोई 3-4 छतें थी, तो हमारी एज बड़ी कम थी। जब बादी लगी, हमारा पहला कबूतर बैठा 2 बजे, 6 कुछ तक बैठे। अगली बादी उस्ताद हसन शाह साहब मुनसफ आ गए थे, मताब शाह ने कहा निके निके बाल आए ने की गए यार, पता नहीं लगे वो बारों मारते ने की करते ने। तो जो मुनसफ आए ना, तो उस दिन भी अगली इतवार माशाल्लाह उस दिन भी पहला कबूतर एक कुछ पे बैठा, क्या बात, तो जिसमें मेरा दूसरा कबूतर 4 कुछ पे बैठा होने का नहीं। फिर उन्होंने पता लगा उन्हें कि यार ये मुंडे शहरों आए ने, तो सुने बहुत टोए वाले दे सिखे कबूतरबाज पक्के है ने, इन्होंने वाल साहब भी कबूतरबाज ने, इन्होंने दादा जी भी सन। सही तो देखो जी बहू जी को सीखे हैं माशाल्लाह, 2 सीजन तो 3 सीजन तो बहू जी मेरी छत पे थे। मेरी की बहू जी की छाती मैं तो आंदा ही नहीं गा, बहुत कम आता हूँ मैं छत पे। आप कह लें कि बस ऐमी कभी दिल मेरा करे कोई दोस्त मेरे आए हो तो मैं आ जाता हूँ, अदरवाइज़ ये छत बहू जी की है, इनका ही होल्ड है, इन्होंने खुद ही
ये होते हैं, सदाम होता है, बाबर मेरा शकील वो होता है साथ, मगर वो बस आल इनाल बहू जी है। हाँ, जो बाबूजी ने मतलब जो इन्होंने करना है तैयारी भी इनकी मुझे ये भी नहीं पता होता इन्होंने कौन से कबूतर डाले हैं कौन से नहीं डाले। आज भी बाजी हिड़ी हुई है, इनको ही पता है कौन से डाले हैं कौन से नहीं डाले। सही। मेरा सिर्फ इतना ही काम होता है कि कपों में एंट्री करा दी। नहीं, ये काम आपने कब से पकड़ा है कि भाई मैंने आना छोड़ दिया? और जब से बहू जी आए अच्छा, छोड़ दिया मैंने, 3 साल हो गए। उससे पहले खुद, उससे पहले मैं खुद होता था। उस वक्त में क्या वो भी मैं जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह तब भी सब दोस्तों को पता है। अच्छा, जेठ की बारी है, हमको मेरा ख्याल है 8-10 साल से उड़ा रहे हैं, लगातार उड़ा रहे हैं और कप पे टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं वसाख के अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये है कि 2-3 साल से जब से बहू जी आ गए हैं ना, उन्होंने बहुत कम कर दिया हुआ है। मुझे ज़रूरत नहीं है। कई दोस्त कहते भी हैं जूते ही नहीं जाते ना ये ना बेचते हो। मैं क्या यार कोई जरूरत नहीं, असि उन्होंने सीखे हैं तो साढ़े सीखे हैं। क्या बात, सही हो। चलते जी उस्ताद जी की तरफ, उस्ताद जी से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। की हाल चाल? सब खैर है, ठीक है। ठीक ठाक हो? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬੜਾ ਯਾਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਊ ਟੋਏ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਰਮਤ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵੀ ਜੈਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਹੋਣ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਡਾਏ ਆ, ਬੜੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਉਡਾਣੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਡਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਡਾਣੇ। ਰਹਿ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਫੀ ਜੀ ਉਹ ਫੋਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਅੱਗੇ ਅਹਿਮਦ ਦੀਨ ਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲਾਹੌਰ ਚੇਂਜ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ 10 ਵਜਾਏਗਾ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, 10 ਵਜੇ ਭਾਲੇਗਾ ਜਿੱਤ ਲੇਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸਭ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 15-16 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਆਸਾਨ ਸਾਬਰੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ। ਸਹੀ। ਕਰੋਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨ। 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਸਟਰ ਹੋ, ਉਸਤਾਦ ਹੋ। ਅੱਛਾ,